प्रश्नावली नंबर 11.1 सीधा और प्रतिलोम अनुपात का 5 सवाल अपने पहले कर लिए। अब इसका सवाल नंबर छठा देखिए। छठे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेमी ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसकी मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है मस्तूल की ऊंचाई, मस्तूल की ऊंचाई, और एक दिया हुआ है अपने को लंबाई। एक क्या दिया हुआ है, लंबाई। लंबाई किसकी दे रखी है, जहाज की भी दे रखी है और मॉडल की भी दे रखी है। ठीक है, अपने क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखो, मस्तूल की ऊंचाई देखो ध्यान से, इसमें 9 सेमी है, इसको मान लो सेमी में कन्वर्ट कर लेते जरा, कितने सेमी है, 9 सेमी है। तो आगे देखो, यदि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, यानी वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना है, 12 मीटर है। मीटर को सेमी में बनाएंगे, 12 मीटर में कितने सेमी हो जाते हैं, 1200। कितने सेमी हो जाएंगे, 1200। अब बात करते हैं लंबाई की। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, जहाज की लंबाई कितनी है, 28। ये हमारा जहाज का मॉडल है ना, ये किसका है, मॉडल का। अब जहाज का मस्तूल तो 1200 सेमी है, परसेंट में मीटर दे रखा है, लेकिन इसको किस में बदलना है, अपने को सेमी में बदल दो। क्यों, क्योंकि जो मस्तूल मॉडल वाला छोटा होगा मॉडल, उसका मस्तूल कितना है, 9 सेमी है। तो जहाज की लंबाई कितनी दे रखी है, 28 सेमी दे रखी है, तो मीटर कितने हो जाएंगे, सॉरी सेमी कितने हो जाएंगे, 2800 सेमी। तो अपने किसकी लंबाई बतानी है, ये जो मॉडल बना हुआ ना, मॉडल वाला जहाज, उसकी अपने को क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखें, अगर मस्तूल देखो 9 सेमी से 1200 सेमी ऊंचा हो जाता है, 9 सेमी से कितना हो गया, 1200 सेमी ऊंचा हो गया, मस्तूल लंबाई बढ़ गई ना उसकी। भाई मॉडल की तो 9 थी और वास्तविक जहाज होता है उसके 1200 सेमी ऊपर है। अब देखो, तो अगर जहाज 2800 का होगा, कितना का होगा, 2800 सेमी, तो मॉडल भी तो कम ही होगा ना। यानी इसको समझने के लिए देखो, जहाज का मस्तूल अगर 1200 से भी ऊपर है तो मॉडल का 900, ठीक है। अगर उसका 2800 होगा, इसका भी क्या होगा, बड़ा है ना, ये चीज बड़ी है ना उसकी, ये भी क्या हो जाएगा, मॉडल भी क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इस हिसाब से ये कौन सा अनुपात है, यह सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात, ठीक है। सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात होने के लिए क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे अपने। ये कौन सा है, x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x2, इसको पहले इसको y1, फिर इसको, यानी अपने को y1 क्या करना है, क्या सूत्र होता है अपना, x1 के बटा में y1 लगाते हैं और x2 के बटा में क्या लगाते हैं अपने y। सीधा बात के लिए ये सूत्र काम लेते हैं ना, रखते मान रखते हैं इसमें 9 बटा कितना आएगा, y1, और इधर 1200 बटा कितना आएगा, कितना, 2 0 से 2 0 काट दो, कट गई, बचा क्या देखो, 28 बचा। 28 का कितना गुना करते हैं, 12 का गुना किससे होगा, y1 से, और 28 का गुना किससे होगा, y1 बराबर क्या आएगा, 28 गुना 9 बटा में कितना आ जाएगा, 12। इसका भाग दे देते अपने, कितना आता है। सबसे पहले देखो y1 कितना आएगा, काट देते हैं इनको, 9 के पार्ट से काटो, ये 3 के पार्ट से कट जाएगा, 3 बार बटा, और इसका पार्ट कितनी बार बटा, 4 बार। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा, 4 कम 4, 28 बार कितनी बार आता है, 7 बार। तो y का मान कितना आ गया, 7 गुना 3, 7 गुना 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 21 सेमी। यानी मॉडल की लंबाई कितनी आ गई, 21 सेमी। कितनी आ जाएगी, 21 सेमी आ जाएगी। प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, छठा। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, 11.1 प्रश्नावली का। मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है, तो चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। यदि पहला चीनी 5 किलो करते हैं तो कितने क्रिस्टल आएंगे। दूसरा सवाल, चीनी 1.2 kg कर देते तो उसमें कितने क्रिस्टल आएंगे।
प्रश्न क्या है समझो, इसमें एक तरफ दिया हुआ है चीनी के क्रिस्टल की संख्या, क्या दिया हुआ है क्रिस्टल की संख्या, और एक साइड दी हुई है चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा किसमें दे रखी है ये चीज। अब ये क्या कह रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं अपने, चीनी की मात्रा दे रखी है किलोग्राम में, और क्रिस्टल की संख्या दे रखी है, क्रिस्टल की क्या दे रखी है संख्या। प्रश्न क्या है, अगर आप 2 किलो चीनी लेते हैं, 2 किलो चीनी लेते हैं, उस 2 किलो चीनी में क्रिस्टल यानी चीनी के जो दाने आते हैं वो कितने होंगे, वो 9 गुणा 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब कितना होता है 1 लाख, और 9 गुणा होगा मतलब इसका मतलब 9 लाख, इसका मतलब क्या हो गया 9 लाख। अगर आप 2 किलो चीनी खरीदते हैं ना तो इसमें 9 लाख छोटे छोटे चीनी के दाने होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न करने जा रहे हैं इसका अपने। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगर चीनी 5 किलो करते हैं, चीनी कितनी करते हैं 5 किलो, तो ये जो है ये कितना आएगा, इसमें दाने कितने आएंगे। देखो प्रश्न क्या है, 2 किलो से चीनी 5 किलो होगी तो क्या उसके चीनी के क्रिस्टल भी बढ़ेंगे घटेंगे, तो चीनी की मात्रा बढ़ रही है तो क्रिस्टलों की संख्या भी तो बढ़ेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, सीधा अनुपात हो गया। ये है सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। कैसे हल करते हैं सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात को, इसको x1 इसको x2 इसको y1 इसको y2 मान लीजिए इसमें x1 बटा y1 x2 बटा y। कैसे मान करेंगे, 2 बटा 9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 5 बटा कुछ नहीं है तो y2 लगा दो, तिरछा गुणा करना है, y2 का गुणा किससे करेंगे 2 से, 2 गुणा y2 हो गया, और 5 का गुणा किससे करेंगे 9 गुणा 10 की घात 6। अब ध्यान से देखो, 9 का 5 का गुणा कर दो 10 की घात 6 वैसे का वैसा रखो, 9 5 कितने होते हैं 45 गुणा 10 की घात कितनी होगी 6। ये 2 कहां पर पड़ा, गुणा में ना, गुणा बड़ा हमेशा कहां जाता है भाग में। ठीक है, ये करते हैं क्या, 45 में 2 का भाग लगा दो, यानी 45 के आधे कर दो, 45 के आधे कितने 22.25 गुणा 10 की घात 6। तो इसका मतलब कितने क्रिस्टल आएंगे उसमें, 5 किलो चीनी में 22.5 यानी 22.5 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल आएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका पहला सवाल भी। इसी प्रकार दूसरा भी और करना है। अब याद देखिए, ये जो दशमलव अपने मानक रूप में क्या करते हैं, एक स्थान छोड़ के लिखते हैं, एक स्थान छोड़ के मतलब दशमलव पहले स्थान पर आएगी यहाँ, तो इसके बाद क्या है 2 5 गुणा दशमलव जब एक स्थान आगे गई है तो जो घात है वो कितनी हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसका मतलब y2 यानी 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे 2.25 गुणा 10 की घात 7। इसी 7वें का दूसरा सवाल देखो, इसमें दूसरे में क्या दिया हुआ है, चीनी की मात्रा करते हैं अपने 1.2 केजी, चीनी की मात्रा कितनी हो गई 1.2 केजी हो गई। तो अपने को बताना है ये क्रिस्टल कितने होंगे। वही सेम सवाल है, इस सीधा अनुपात वाला ही है, तो इसमें क्या करेंगे x1 x2 y1 y2, वही वैसे जैसे अपने इसका पहला सवाल किया था वैसे इसका कौन सा सवाल करना है अपने को दूसरा। सीधा अनुपात में क्या सूत्र करते हैं, x1 बटा y1 x2 बटा y2। अब x1 क्या है 2 बटा में क्या आएगा 9 गुणा 10 की घात 6 बराबर 1.2 बटा में क्या आएगा इसके बटा में ये, इसके बटा में ये। अब इसमें क्या करना है अपने को, y2 का तिरछा गुणा करेंगे, y2 का गुणा किससे होगा 2 से, तो 2 गुणा y2, और इसका गुणा किससे होगा 1.2 से, 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, इनका गुणा करना है 9 का, पहले 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, आंसर कितनी 1, और 9 का 9 और 1 आंसर कितनी हो जाएगी 10 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 6। इधर देखो ये 2 गुणा में गुणा वाला कहां जाता है, इसके भाग में 2 लिखो। अब 10.8 है, 10.8 में 2 का भाग दो, इसका मतलब 10.8 का आधा कर दो, 10.8 के कितने होते हैं 5.4 गुणा 10 की घात
6। अगर 1.2 kg चीनी हो यानी 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम चीनी हो तो उसमें कितने क्रिस्टल होंगे? 5.4 × 10 की घात 6 क्रिस्टल होंगे। ये 7वें का दूसरा सवाल।